नमस्कार। प्रभात खबर की मुख्य पृष्ठ पर छपी यह खबर आपको परेशान कर सकती है। आईजीएमएस में आयुष्मान घोटाला 45 लाख रुपए अभी प्रारंभिक जानकारी के हिसाब से ये मरीजों के और सरकार के खजाने से आईजीएमएस के दलाल लोगों ने लूट लिए हैं। अभी तक तो हम लोग सुनते आ रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किडनी निकाल देता है, बिना बात का ऑपरेशन कर देता है, मरने के बाद भी वेंटिलेटर लगा देता है, और इसके लिए पारस हॉस्पिटल और बहुत सारे हॉस्पिटल, फोर्ड और क्या क्या आप पटना के बाईपास रोड पर जाएगा तो भरा हुआ है। ये हम लोग रोज़ सुनते थे और धीरे धीरे अभ्यस्त हो गए कि कैसे मरीज जब दूसरे ज़िले से आता है तो एम्बुलेंस वाला पकड़ करके उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसा देता। और जितना नामी गिरामी यहाँ डॉक्टर है, ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए, उसमें से कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर की स्थिति है कि यार दे आर बेसिकली क्रिमिनल्स। अगर आप घुस गए इन हॉस्पिटलों में तो आपको नंगा करके निकाल देगा, आपका आर्थिक बलात्कार होगा, मानसिक उत्पीड़न होगा और आपका सारा पैसा वैसे ही छीन लेगा जैसे रोड पर अपराधी छीन लेता। उसके बाद आपको निकाल के सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर देगा। लेकिन चिंता अब यह है कि कम से कम 2 से 3 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ सिर्फ बिल्डिंग में, आईजीएमएस में, और वहाँ पर यह हाल है। मैंने एक बार कहा था कि अगर ईंट गारा का बिल्डिंग बना देने से सेवाएं मिल जाती तो सब जगह बना दीजिए हॉस्पिटल, क्योंकि ये हॉस्पिटल मरीजों के इलाज और अच्छे क्वालिटी उपचार के लिए नहीं बने हैं। ये सरकार की प्राथमिकता थी कि इसको लूटें। अब इसमें क्या जांच होगा नहीं होगा हमको नहीं पता है। आप पता कर लीजिए कि आईजीएमएस में जो डॉक्टर लोग हैं और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं कितना बरस से टिका हुआ है, अंगद के पैर की तरह जमा हुआ है। इसका जो डायरेक्टर है उसके घर पर कई बार सीबीआई का रेड हुआ, नीतीश जी का स्वजातीय भी था, उसके यहाँ छापेमारी हुई। पहले एम्स में थे वो, वहाँ पर कंट्रोवर्शियल हुआ, पैसा वसूला, फर्जी लोगों को डॉक्टर बना दिया, अपने बेटे को फर्जी तरीके से डॉक्टर बना दिया। वो लोग इस कॉलेज के डायरेक्टर और बाकी सब लोग हैं, सब उसी में है। अगर इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेकर के, और इसमें निश्चित रूप से डॉक्टर लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि खेल क्या होता है ना, इन हॉस्पिटलों में कमाने के लिए जो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या जो लोग सुपरिटेंडेंट या जो लोग होते हैं, इनका धंधा कैसे चलता है हम आपको बता देते हैं। क्योंकि आज की तारीख में सब चीज़ आउटसोर्स हो गया। सफाई आउटसोर्स, सिक्योरिटी आउटसोर्स, एक्सरे आउटसोर्स, पैथोलॉजी आउटसोर्स, खाना आउटसोर्स, जनरेटर आउटसोर्स, सब चीज़ आउटसोर्स है। अब जैसे ही टेंडर होता है तो ये सब लोग जो डकैत बैठा हुआ है आईजीएमएस में, ये सब उसी में खेल करता है। मुझको इस आईजीएमएस में काम करने वाले एक बहुत बड़े डॉक्टर जो अब नौकरी छोड़ चुके हैं, वीआरएस ले लिए या रिज़ाइन कर दिए, उन्होंने एक बार बताया था कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आईजीएमएस में जो प्रशासनिक टीम है डॉक्टरों का, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, वो कितना लूटता है। जो मंत्री आएगा, गवर्निंग बॉडी का वो चेयरमैन होता है, जो सेक्रेटरी रहेगा, ये सब को सब जो बाग दिखाएगा, कभी कैंप लगा देगा, कभी वो कैंप लगा देगा, फर्जी न्यूज़ छपवाएगा अखबार में कि हम तोप हैं तो हम बारूद हैं तो हम बहुत बड़े तिस्मार खान हैं। ऐसे ऐसे इस हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं जिनको कुछ लोग जो अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन जो बेचारा अच्छा डॉक्टर है उसका ना तो पूछ है ना तो उसका कोई वैल्यू है, और जो शीर्ष पर प्रशासन में खास करके बैठा हुआ है, ये सब मिला हुआ है इन अपराधियों से। तो ये जो आउटसोर्सिंग का खेल है पूरे राज्य में, वो पीएचसी से लेकर के पीएमसीएच तक और आईजीआईएमएस से लेकर के और एलएनजेपी तक जितना हॉस्पिटल है, सबका यही हाल है। इस राज्य में सरकारों ने किसी को नहीं छोड़ा। यह धंधा से अब सरकार का कोई संस्था बचा हुआ नहीं है। उस सचिवालय के आउटसोर्सिंग का हो या बिल्ट्रॉन के कंप्यूटर ऑपरेटर के आउटसोर्सिंग का हो, हॉस्पिटल का सफाई का हो या जेल के रखरखाव का हो, आकंठ डुबा दिया। वो मगही में कहावत है, कापर करूं सिंगार संयम और आन्हर। जिस राज्य का मुख्यमंत्री हापी डिपिट किया
जुबलाइन कर रहा हो। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है, हाफी डिफिट में रहता है। बिहार सरकार को प्लेंटी किया, प्लेंटी किया और प्लेंटी करके जिस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बैंडेज बेच करके देश का बड़ा नेता बन गया हो, जिस राज्य का प्रीमियर हॉस्पिटल पीएमसीएच में दलाली करके आउट ऑफ द वे एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन लेता रहा हो, जिस राज्य में हेल्थ विभाग में प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव सैकड़ा नहीं 1000 करोड़ के लूटने के आरोप झेल रहा हो, उस राज्य में आयुष्मान मरीज का पैसा ठग लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे न्यूज आएंगे, अखबारों में छपेंगे और अनवरत चलता रहेगा। जब तक कॉकरोच इन लोगों पर अटैक नहीं करेगा, यकीन मानिए कुछ नहीं होगा। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।